नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 5 क्लास खत्म हो चुका है। आज हम लोग का 6th क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का कर्ज 5 वर्ष में पूरा चुका दिया जाए। देखिए व्यक्ति 4200 रुपया कर्ज लेके आ रहा है। कितना ला रहा है? 4200 रुपया कर्ज लेके आ रहा है। 4200 रुपया कर्ज लेके आ रहा है और इस 4200 रुपये पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम जो है 5 साल है। यानी व्यक्ति 4200 रुपया 10% की दर से 5 साल के लिए ब्याज पे लेके आ रहा है, तो उसे एसआई के रूप में कितना देना पड़ेगा? एसआई के रूप में 10 × 50%। एसआई के रूप में उसे 50% देना पड़ेगा। 4200 रुपया कर्ज लेके आया था 10% के दर से 5 साल के लिए, तो उसे एसआई कितना देना पड़ेगा? 50% उसे एसआई देना पड़ेगा। तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 साल बाद जो देगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 4200 अपने आप में क्या है? 100%। उसका 50% जो है क्या है? एसआई है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4200 का 150%। 4200 का 150%। 4200 का 150% हम निकालेंगे। 4200 गुने 150/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 420 में अगर हम 15 से गुना करेंगे, 420 में 15 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6300 रुपया। 420 में 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6300 रुपया। यानी वो जब 4200 रुपया जो कर्ज लेके आया था, अगर 5 साल बाद एक ही बार अगर चुकाएगा तो उसे कितना देना पड़ेगा? 6310 रुपया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वह किस्त के रूप में चुका रहा है। किस्त के रूप में चुका रहा है तो पर किस्त कितना रुपया दे रहा है, हमें उसका किस्त निकालना है। वो कितना किस्त में चुकाएगा? 5 साल है, वार्षिक किस्त में अगर चुकाएगा तो 5 किस्त में उसे चुकाना पड़ेगा। हमने मान लिया कि जो किस्त है उसका 100 रुपये का किस्त है। उसका जो किस्त है वो कितने का है? 100 रुपये का 5 किस्त है। हमने मान लिया कि उसका जो किस्त है 100 रुपये का 5 किस्त है। देखिए अगर ये जो हमारा सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अगर सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट को अगर वो 100 रुपये नहीं जमा किया होता तो उसे लास्ट में क्या देना पड़ता? लास्ट में इस 100 रुपये पे 1 साल का उसे ब्याज देना पड़ता। कितने का? 1 साल का उसे ब्याज देना पड़ता। और ब्याज का दर क्या है? 10% है। यानी 100 रुपये पे 1 साल का 10%, एसआई कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यानी उसे 110 रुपया देना पड़ता। और ये जो तीसरा है, ये जो बीच वाला इंस्टॉलमेंट है, अगर इसे 100 रुपया नहीं जमा किया होता तो इसे क्या करना पड़ता? इस पे 2 साल का ब्याज देना पड़ता। इस इंस्टॉलमेंट को अगर नहीं जमा किया होता और इसको लास्ट में देता तो इस 100 रुपया पे 2 साल का उसे ब्याज देना पड़ता 10% के दर से। 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। यानी ये देना पड़ता उसे 120। अगर इस इंस्टॉलमेंट को, जो शुरू से दूसरा इंस्टॉलमेंट था, अगर इस इंस्टॉलमेंट को उसने नहीं जमा किया होता और लास्ट में जमा करता तो इस पे क्या देना पड़ता? 3 साल का उसे ब्याज देना पड़ता 10% के दर से। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। यानी 100 का 30% कितना हुआ? 130। उसे 130 रुपया देना पड़ता। और जो शुरू वाला इंस्टॉलमेंट था, अगर इसे नहीं जमा किया होता तो इस पे उसे 4 साल का ब्याज देना पड़ता। 4 साल का ब्याज देना पड़ता। 4 साल का ब्याज कितना हो जाता है? 10% के दर से 40%। 100 का 40% कितना हुआ? 40। यानी उसे 140 रुपये देना पड़ता। यानी ये जो 100 रुपये इंस्टॉलमेंट में दे रहा था, अगर इंस्टॉलमेंट में ना दे के अगर 5 साल बाद एक ही बार अगर दे तो उसे कितना देना पड़ेगा? हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 600 रुपया। 600 रुपया 600। अगर वो 100 रुपये इंस्टॉलमेंट के रूप में ना दे, अगर एक ही बार 5 साल बाद दे तो उसे कितना देना पड़ेगा? 600 रुपया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकल के आया है
कि 4200 रुपये कर्ज ले रहा है, अगर वो 4200 रुपये एक ही बार 5 साल बाद देगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, 6300। और यहाँ अगर हम 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मान के रखे हैं तो 5 साल बाद अगर देंगे तो कितना देना पड़ रहा है, 600। यानी इस 600 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6300 रुपया। 6300 रुपया। इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6300 रुपया। तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, हम इस साइड अगर 6 से भाग देंगे तो इस साइड भी 6 से भाग देना पड़ेगा। ये 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 0 आएगा, 5 0, यानी 10 से 50 रुपया। उसका इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, उसका इंस्टॉलमेंट आ गया 10, उसका इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 10 से 50 रुपया। 10 से 50 रुपया उसका इंस्टॉलमेंट आ गया। हमें क्या निकालना था, किस्त निकालना था कि वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे वो 4200 रुपये कर्ज 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाए। उसका जो है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 10 से 50 रुपये का। चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का कर्ज 5 वर्ष में पूरा चुका दिया जाएगा। कर्ज कितना लेके आया था, 4200 रुपये कर्ज लेके आया था। रेट परसेंट कितना है, 10%, और टाइम पीरियड क्या है, 5 साल। तो यहाँ एसआई कितना लगेगा, उसे 50% एसआई लगेगा। 4200 रुपये का 50% उसे एसआई लगेगा। अगर वो 5 साल बाद एक ही बार अगर चुकाएगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, 4200 रुपये तो लेके आया था वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस इसका 50%, यानी 4200 का 150% उसे अमाउंट के रूप में देना पड़ेगा। 4200 का 150% कितना निकल के आया, 6300 रुपया। यानी वो कर्ज को 5 साल बाद एक ही बार अगर चुकाता तो उसे 6300 रुपया देना पड़ता। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि वो किस्त में अगर चुकाएगा तो उसका वार्षिक किस्त कितने रुपए का होगा। हमने मान लिया कि जो किस्त है उसका वो 100 रुपये का है। हमने क्या माना कि उसका जो किस्त है 100 रुपये का है। पहला किस्त हो गया, दूसरा किस्त, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांचवा किस्त जो दे रहा है इस पर तो उसने ब्याज नहीं दिया। जो चौथा किस्त है, अगर ये चौथा किस्त में 100 रुपया उसने नहीं दिया होता तो उस पर क्या देना पड़ता, उस पर एक साल का उसे ब्याज देना पड़ता। अगर वो 100 रुपये नहीं चुकाता तो उसे कितना देना पड़ता, 110 रुपया। यानी 10% के दर से एक साल का ब्याज 100 रुपया पे कितना हो जाता, 10 रुपया। और जो ये शुरू से तीसरा किस्त था, अगर तीसरा किस्त उसने नहीं चुकाता तो उसे इस पे क्या देना पड़ता, 2 साल का ब्याज। यानी इस पे 2 साल का ब्याज 10% के दर से 100 रुपया पे 2 साल का ब्याज कितना होता, 20 रुपया। यानी उसे 120 रुपया देना पड़ता। और ये जो शुरू से दूसरा किस्त था, ये अगर 100 रुपया उसने नहीं दिया होता तो इस पर 3 साल का उसे ब्याज देना पड़ता। यानी उसे कितना देना पड़ता, 130। और जो फर्स्ट किस्त था, अगर फर्स्ट किस्त में उसने 100 रुपया नहीं दिया होता तो इस 100 रुपये पे उसे 4 साल का ब्याज देना पड़ता 10% के दर से। यानी उसे 140 रुपया देना पड़ता। हम इसे ऐड करेंगे 100, 110, 120, 130 और 140 को, ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। हमारा क्या निकल के आ रहा है कि अगर 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, अगर इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है तो उसे कितना देना पड़ रहा है, 500 रुपये देना पड़ रहा है। अगर इंस्टॉलमेंट में ना दे के अगर वो एक ही बार 5 साल बाद दे तो उसे कितना देना पड़ रहा है, 600 रुपया। हमारा यहाँ क्या निकल के आया है कि अगर वो एक ही बार 5 साल बाद अगर पैसा दे रहा है तो उसे कितना देना पड़ रहा है, 6300 रुपया। यानी इस 600 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6300। तो यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का हो जाएगा 1050। यानी उसका जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना था, 100 यूनिट था। 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 से 50। हमारा आंसर क्या हो गया, 10 से 50 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है कि एक साइकिल 1500 रुपया की है। यदि 350 रुपया नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 400 रुपया की 3 महीने की किस्त देता है और साइकिल उसकी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। साइकिल कितने की है, 1500 रुपया की साइकिल है। 1500 रुपया की साइकिल है और इस साइकिल पे 1500 रुपया की साइकिल है और इस साइकिल पे उसने 350 रुपया नगद भुगतान कर दिया। 350 रुपया उसने नगद भुगतान कर दिया। बचा कितना, बचा 1150 रुपया। 1150 रुपया शेष बचा।
अब इस शेष को क्या कर रहे हैं, वो 400 रुपया का 3 महीने का किस्त करता है, यानी हर अगले 3 महीना तक उसने 400 रुपया दिया। देना कितना था, 1150 रुपये उसे देना था, 1150 रुपये उसे देना था। दे क्या रहा है, 3 किस्त दे रहा है, 3 किस्त दे रहा है, और किस्त क्या है, 400 रुपये का किस्त है। 3 किस्त दे रहा है 400 रुपये का। देखिए 1150 रुपये था, 400 रुपये का किस्त दिया पहले महीने, तो बचा कितना, बच गया 1150 में से 400 माइनस करेंगे, कितना बचा, 750। अब देखिए अगले महीना फिर 400 रुपया देगा, 750 में से 400 रुपया देगा, तो कितना बच जाएगा, 750 में से 400 माइनस जाएगा, ये हो जाएगा 350। 350 रुपये उसे देना था, लेकिन दे कितना रहा है, दे रहा है 400। 350 रुपये देना था लास्ट में, लेकिन दे रहा है 400, यानी यहाँ जो 50 रुपया है, 50 रुपया वो क्या है, एसआई है। हमें एसआई पता चल गया 50 रुपया है, हमें यहाँ एसआई पता चल गया 50 रुपया है। अब देखिए हमें जो इस पे एसआई लगेगा, हमारा एसआई कितना है, एसआई निकल के आ गया 50 रुपया, एसआई 50 रुपया है। अब देखिए एसआई किस पे लगेगा, एसआई जो लगेगा 1150 रुपया पे, जो यहाँ 1150 रुपया था, अब महीना के लास्ट में वो 400 रुपया दे रहा है, यानी यहाँ से इस महीना के स्टार्टिंग से लास्ट तक, यानी एक महीना का इस पे 1150 रुपये पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। हमारा रेट ऑफ परसेंट नहीं पता है, एक महीना का 1150 रुपये पे ब्याज लगेगा। फिर उसने 400 रुपया दे दिया, तो माइनस कितना हो गया, 1150 में से 400 माइनस हो गया, यानी बचा 750। यानी अगले महीना के स्टार्टिंग से अगले महीना के एंड तक 750 पे ब्याज लगेगा, यानी 750 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर उसने 450 रुपये दे दिया, उसके अगले महीने के स्टार्टिंग से एंड तक 350 रुपये पे एक महीने का उसे ब्याज लगेगा। अब देखिए या तो हम 1150, 750 और 350 का अलग अलग ब्याज निकाल के एक एक महीना का ऐड करेंगे, तो हमारे क्या आएगा, 50 आएगा। या हम सबका ऐड करके, यानी 1150, 750 और 350 को अगर ऐड करके एक महीना का हम ब्याज निकालेंगे, तो क्या होगा, 50 रुपया होगा। यानी 50 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350, एक महीने का ब्याज, एक महीना का ब्याज। अब देखिए हमें तो रेट परसेंट नहीं पता है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 और 1150, यानी 2250 हो जाएगा। 2250 पे एक महीने का ब्याज 1/12 इंटू, हमने मान लिया जो हमारा रेट है वो R है, R/100, इतना हमारा क्या निकल के आ गया, 50 रुपये के बराबर। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 4 बार में, 4 बार में और 5 यानी 45 बार में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से उसके बाद यहाँ से ये लिख सकते हैं, कि R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 100 गुने 12, 100 गुने 12 बटा 45, 100 गुने 12 बटा 45। हम इसे काटेंगे 5 से, ये जाएगा कितने बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, ये 5 से 20 बार में जाएगा। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, ये 3 से 4 बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा R क्या निकल के आ गया, 80/3%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 80/3%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक साइकिल 1500 रुपये की है, यदि 350 रुपया नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 400 रुपये की 3 महीने की किस्त देता है और साइकिल उसकी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। साइकिल कितने रुपए की थी,
1500 रुपये की, इसमें से 350 रुपये उसने नगद दे दिया, बचा कितना 1150 रुपया। अब इस 1150 रुपये को वह इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में 400 रुपये का पर इंस्टॉलमेंट। 1150 रुपया का 3 इंस्टॉलमेंट में 400 रुपये दे रहा है, यानी 1150 रुपये था, पहला इंस्टॉलमेंट 400 रुपये का दे दिया, बचा कितना 750। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 400 रुपये का देगा, बचा कितना 350। देना था 350, दे रहा है 400, यानी 50 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। यहाँ हमें ये पता चला कि एसआई जो दे रहा है वो 50 रुपये दे रहा है। ये 50 रुपये एसआई कैसे आएगा, इस 1150 रुपये पे जब महीना के शुरुआत में 1150 रुपये था और महीना के लास्ट में 400 रुपये का किस्त दे रहा है, यानी 1150 रुपये पे एक महीना का क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। फिर अगले महीना जब उसने 400 रुपये दे दिया तो इस 1150 में से 400 रुपये माइनस हो जाएगा, यानी 750। अगले महीना इस 750 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर उसने महीना के अंत में 400 रुपये दे देगा तो 750 में से 450 माइनस हो जाएगा, यानी 350 पे एक महीना का एसआई लगेगा। ये तीनों एसआई ऐड करेंगे किसके बराबर होगा, 50 रुपये के बराबर। या तो हम तीनों का अलग अलग एक एक महीना का एसआई निकाल के ऐड करेंगे तो 50 रुपये के बराबर आएगा, या हम इस तीनों को ऐड कर लें, यानी 1150, 750 और 350। इसका अगर हम एक महीना का ब्याज निकालेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, 50 रुपया। अब देखिए 50 रुपये किसके बराबर हो गया, हम 1150, 750 और 350 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2250। 2250 का एक महीना का, हम महीना को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। 2250 गुने 1/12 गुने आर, हमारा रेट परसेंट निकालना था, हमने मान लिया आर, रेट कितना है R/100, ये किसके बराबर हुआ, 50 के। यहाँ से हमारा आर क्या निकल के आ गया, 80/3%। हमारा आंसर क्या हो गया, 80/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया हुआ है कि एक आदमी लगातार 4 वर्ष तक साल के शुरुआत में कुछ धन जमा करता है, ब्याज की दर 5% है, 4 साल बाद 10,800 रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष शुरुआत में कितना धन जमा किया था, कितना धन जमा किया था। हमें क्या निकालना है कि उसने शुरू में, साल के शुरू में कितना रुपया जमा किया था। हमारा जो यहाँ पे अमाउंट बन रहा है, 4 साल बाद अमाउंट बन रहा है, कितना बन रहा है, 10,800 रुपया का हमारा 4 साल बाद अमाउंट बन रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है 4 साल, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5%। टाइम हमारा दिया हुआ है 4 साल, रेट कितना दिया हुआ है 5%, और हमारा अमाउंट 4 साल बाद कितना बन रहा है, 10,800 रुपया। हमने मान लिया कि जो साल के शुरू में उसने 100 रुपया जमा किया, हमने क्या माना कि साल के शुरुआत में उसने 100 रुपया जमा किया, साल के शुरुआत में उसने 4 साल तक 100 रुपया जमा किया, साल के शुरुआत में उसने 4 साल तक 100 रुपया जमा किया। तो देखिए जो ये साल के शुरुआत में, यानी लास्ट वाला जो साल होगा, साल के शुरुआत में अगर उसने 100 रुपया जमा किया तो इस पे ब्याज कितने दिन का मिलेगा, यानी चौथे साल शुरुआत में उसने 100 रुपया जमा किया तो चौथे साल के अंत में यानी उसे 1 साल का ब्याज मिलेगा। इस लास्ट वाले पे उसे 1 साल का ब्याज मिलेगा। रेट क्या है, 5%, यानी कितना का ब्याज मिलेगा, 100 पे 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये कितना हो जाएगा अमाउंट, 105। और जो तीसरे साल जमा किया था साल के शुरुआत में, तीसरे साल जो साल के शुरुआत में जमा किया था, इस पे क्या होगा, इस पे तीसरे साल भी ब्याज मिलेगा, और चौथे साल यानी इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। 100 रुपये पे 5% के दर से 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 10 रुपया, यानी इस पे अमाउंट मिलेगा 110। और जो दूसरे साल के शुरुआत में जमा किया था, इस पे कितने साल का मिलेगा एसआई, इस पे मिलेगा, दूसरे साल का भी मिलेगा, तीसरे साल का और चौथे साल का, यानी इस पे 3 साल का एसआई मिलेगा 5% के दर से। 100 रुपया पे 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 15, यानी यहाँ अमाउंट हो जाएगा 115। और जो पहले साल जमा किया था, पहले साल कितना जमा किया था, 100 रुपया। इस 100 रुपया पे उसे पहले साल के शुरुआत में जमा किया था, यानी पहले साल भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी और चौथे साल भी। इस पे 4 साल का ब्याज मिलेगा,
4 साल का, यानी 100 रुपया पे 4 साल का 5% के दर से ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी यहाँ अमाउंट हो गया 120। उसे 4 साल में अगर 100 रुपया पर साल के शुरुआत में जमा कर रहा है तो 4 साल में उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120, इसे ऐड करेंगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना होगा 0, हाथ में 1, इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 और ये 4, यानी उसे मिलेगा 450 रुपये का अमाउंट। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे 10,800 रुपये का अमाउंट मिल रहा है, 10,800 रुपये का अमाउंट मिल रहा है। और अगर हम 100 रुपया मान के चले हैं कि साल के शुरुआत में 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसे कितना का अमाउंट मिल रहा है 450 रुपये का। यानी इस 450 यूनिट का जो वैल्यू है, 450 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 450 यूनिट का वैल्यू ये है 10,800 रुपये के बराबर। 450 यूनिट का वैल्यू कितने है 10,800 रुपये के बराबर। ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसे 9 से काटेंगे तो 9 से 45 कितने बार में जाएगा 5 बार में, और 1080 को अगर हम 9 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 20 बार में। यानी 5 यूनिट का हमारा वैल्यू निकल के आ गया 120 रुपया। हमें क्या चाहिए, साल के शुरुआत में उसने कितना रुपया जमा किया था, हमने क्या मान के चला था यहाँ कि साल के शुरुआत में उसने 100 रुपया जमा किया था, 100 यूनिट जमा किया था। यानी हमें इस 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 5 यूनिट का वैल्यू 120 है तो 100 यूनिट का कितना होगा, यानी हम इस साइड अगर 20 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 2400 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2400 रुपया। यानी 4 साल तक साल के शुरुआत में उसने 2400 रुपये जमा किया होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक आदमी लगातार 4 वर्ष तक साल की शुरुआत में कुछ धन जमा करता है, ब्याज की दर 5% है, 4 साल बाद 10,800 रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष शुरुआत में कितना धन जमा किया था। देखिए हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, अमाउंट जो बन रहा है 10,800 रुपया बन रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल, और रेट परसेंट कितना है 5%। हमने क्या माना कि साल के शुरुआत में हमने 100 रुपये जमा किया 4 साल तक, तो जो हम लास्ट साल के शुरुआत में जमा करेंगे उस पर हमें क्या मिलेगा, 1 साल का ब्याज मिलेगा 5% के दर से। 100 रुपया पे 1 साल का जो ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा 5 रुपया, यानी अमाउंट कितना बनेगा 100 रुपया पे 5 रुपये का ब्याज, यानी अमाउंट कितना बनेगा 105। और जो तीसरे साल हम साल के शुरुआत में जमा किए इस पर हमें 2 साल का ब्याज मिलेगा, यानी तीसरे साल और चौथे साल का ब्याज। इस पर 2 साल का ब्याज मिलेगा 5% के दर से, यानी 100 रुपये पे 2 साल का ब्याज 5% के दर से कितना होगा 10 रुपया, यानी ये हो जाएगा 110। अब देखिए जो दूसरे साल जमा किए हैं इस पे हमें 3 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल और चौथे साल, क्योंकि हम दूसरे साल के शुरुआत में जमा कर रहे हैं, यानी इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा 5% के दर से। 100 रुपये पे कितना होगा 15 रुपये का ब्याज, यानी ये बन जाएगा 115। और जो पहले साल के शुरुआत में जमा किए थे 100 रुपया, इस पे हमारा 4 साल का ब्याज मिलेगा, पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, यानी 4 साल ब्याज मिलेगा 5% के दर से। 100 रुपये पे कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी अमाउंट कितना बन गया 120। अब देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा हम इसे ऐड करेंगे 105, 110 प्लस 115 प्लस 120, इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 450। अगर हम 100 रुपये साल के शुरू में जमा कर रहे हैं तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 450। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टोटल अमाउंट है कि 10,800 रुपया है, यानी इस 450 यूनिट का वैल्यू अगर 10,008 है तो हम साल के शुरुआत में जो 100 यूनिट जमा कर रहे हैं इस 100 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 450 का अगर वैल्यू हो गया 10,008 तो 5 का कितना हो जाएगा 120, 100 का कितना हो जाएगा 2400। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 10,000 रुपया का ऋण 5 वर्ष में पूरा चुका दिया जाए। देखिए 10,000 रुपया का हम ऋण लेके आए, जो है 10,000 रुपये का हम अगर ऋण लेके आ रहे हैं, 10,000 रुपये का ऋण लेके आ रहे हैं कितने दिन के लिए 5 साल के लिए। 5 साल के लिए रेट यहाँ पे क्या है हमारा
रेट जो है 10%। हम अगर 10,000 रुपये का ऋण लेके आए 5 साल के लिए 10% के दर से, तो अगर हम इसे 5 साल बाद वापस करने जाएंगे, 5 साल बाद वापस करने जाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इस पे ब्याज देना पड़ेगा। जो हमारा एसआई होगा, यहाँ एसआई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50%। एसआई कितना होगा, 50%। तो हमें 5 साल बाद जो अमाउंट देना पड़ेगा, 5 साल बाद अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपये का 150%। 10,000 का 150%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15,000 रुपया। यानी उसे 15,000 रुपये का अमाउंट देना पड़ेगा। अगर वो 5 साल बाद वापस करेगा तो उसे 15,000 रुपये का अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर वो किस्त पे चुकाए तो उसका प्रत्येक किस्त कितना रुपए का होगा। हमने मान लिया कि वो किस्त पे जो चुका रहा है, हमने मान लिया उसका किस्त जो है 100 रुपये का है। 100 रुपये का जो उसका 5 किस्त है, 100 रुपये का उसका 5 किस्त है। हमने मान लिया कि 100 रुपये का उसका 5 किस्त है, 100 रुपये का 5 किस्त है। अगर ये जो किस्त में चुका रहा है, किस्त में चुका रहा है, अगर ये जो लास्ट वाला किस्त दे रहा है इस पे तो उसे ब्याज नहीं लग रहा है, लेकिन जो उससे पहले 100 रुपये जो दे रहा है, यानी चौथे किस्त में अगर वो 100 रुपये दे रहा है, अगर ये 100 रुपये उसने किस्त में ना दिया हो, चौथे किस्त में ना दिया हो, अगर इसे भी वो 5वें साल दे तो इस पे क्या लगेगा, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। अगर इसे भी 5वां साल दे तो इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा। ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अगर इसे भी 5वें साल दे तो इसे 3 साल का ब्याज लगेगा। अगर जो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है इसे भी अगर 5वें साल दे तो इस पे 4 साल का ब्याज लगेगा, 4 साल का ब्याज लगेगा। हमारा रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट 10 है, यानी 100 रुपये पे 1 साल का 10% के दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 110 रुपया। ब्याज होगा 10 रुपये, अमाउंट कितना बन जाएगा, 110 रुपया। 100 रुपये पे 2 साल का 10% के दर से ब्याज कितना होगा, 20, यानी अमाउंट हो जाएगा 120। 3 साल का 100 रुपये पे 10% के दर से ब्याज कितना बनेगा, 30, अमाउंट कितना हो जाएगा, 130। और 100 रुपये पे 4 साल के 10% के दर से एसआई कितना बनेगा, 40, अमाउंट कितना हो जाएगा, 140। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे 100, 110, 120, 130 और 140 को हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल 600। हमारा यहाँ अमाउंट कितना निकल गया है, 600। हम 100 रुपया 5 किस्त में दे रहे थे, अगर हम इसे किस्त में ना देके इसे एक ही बार अगर हम 5 साल बाद देंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 600 रुपये देना पड़ेगा। यानी 600 क्या है, हमारा अमाउंट है। और यहाँ हमारा अमाउंट कितना निकल के आया है, 15,000। यानी 600 यूनिट, 600 यूनिट जो है, 600 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15,000 रुपये के बराबर, 15,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 100 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे, 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। हम इस साइड अगर 6 से भाग देंगे तो इस साइड भी हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। हम इस साइड अगर 6 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 150, 6 से 25 बार में जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। यानी हमारा 100 यूनिट का वैल्यू आ गया 2500 रुपया। यानी पर किस्त कितने रुपए का होगा, 2500 रुपये का। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2500 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 10,000 रुपया का ऋण 5 वर्ष में पूरा चुका दिया जाए। 10,000 रुपये का ऋण लेके आया, कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए, 10% के दर से। तो 10,000 रुपये जो लेके आया था और 5 साल बाद वापस कर रहा है 10% के दर से, यानी उस पर जो ब्याज लगेगा कितना होगा, 50%। 10% के दर से 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 50%। कर्ज कितना लेके आया था, 10,000। अब 10,000 का जब वो वापस करेगा तो 50% के कर्ज ब्याज के साथ वापस करेगा, यानी ये 10,000 अपने आप में कितना हो गया, 100%। अब प्लस का 50%, यानी 10,000 का 150% वो वापस करेगा। 10,000 का 150% हम निकालेंगे, ये कितना निकल के आया हमारा, 15,000। 15,000 क्या बना हमारा, अमाउंट। अब देखिए हमें इसे किस्त में चुकाना था। हमने मान लिया
कि जो हमारा किस्त है वो 100 रुपये का किस्त है, हमारा किस्त जो है 5 किस्त वो 100 रुपये का किस्त है। तो जो लास्ट किस्त दे रहा है इस पे तो ब्याज नहीं दे रहा है, लेकिन उससे पहले वाला जो 100 रुपया दिया था, अगर ये 100 रुपया उसने 5 साल पूरा होने पे अगर देगा तो इस पे क्या लगेगा, 1 साल का ब्याज लगेगा। और ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अगर ये 100 रुपया 5वें साल देगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, 2 साल का उसे ब्याज देना पड़ेगा। अगर ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहा है ये भी 5वें साल देगा तो इसे कितना देना पड़ेगा, 3 साल का इस पे ब्याज देना पड़ेगा। और जो शुरू वाला इंस्टॉलमेंट दिया था अगर ये भी 5वें साल बाद देगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, 4 वर्ष का उसे ब्याज देना पड़ेगा। यानी टोटल ब्याज के साथ उसका अमाउंट कितना निकल के आ जाता, 600 रुपया। अगर 100 रुपया हम इंस्टॉलमेंट मान के रखे हैं तो 5 साल बाद अगर वो दे रहा है तो कितना देना पड़ रहा है, 600 रुपया। यानी 600 रुपया उसका क्या हुआ, अमाउंट हुआ। हमारा यहाँ अमाउंट कितना निकल के आया, 1500 रुपया। यानी 600 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1500 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हमारा 100 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, 2500 रुपया। यानी हमारा जो किस्त है प्रत्येक किस्त वो कितना रुपए का है, 2500 रुपये का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है, एक धनराशि का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% और शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल आय 300 रुपया हो तो शुरुआती धनराशि ज्ञात करें। देखिए 1/3 भाग को 3%, 1/6 भाग को 6% और शेष भाग को 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। तो हम धनराशि क्या मानेंगे, हम धनराशि मानेंगे 3 और 6 का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो हम मान लेंगे 600 रुपया। हम 600 रुपया मान लेंगे कि जो शुरुआती जो धनराशि है वो कितना है, 600 रुपया है। हमने मान लिया कि 600 रुपया उसके शुरुआती धनराशि है। तो 600 का 1/3 यानी इस 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 600 का 1/3 यानी 200 किस पे लगा रहा है, 3% के दर पे। 200 जो लगा रहा है 3% के दर पे, 200 3% के दर पे लगा रहा है। और 1/6 भाग यानी 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 100 को किस पे लगा रहा है, 6% पे लगा रहा है। और जो शेष है यानी 200 निकल गया और 100 निकल गया यानी 300 निकल गया, शेष कितना बचा, 300। इस 300 को किस पे निवेश कर रहा है, 8% पे। हमने माना कि जो धन है वो 600 है, उस 600 का 1/3 भाग 3% पे निवेश कर रहा है, उसका 1/6 भाग यानी 100 6% पे निवेश कर रहा है। और शेष यानी 200 और 100 निकल गया, शेष कितना बचा 600 में से 300। इस 300 को 8% पे निवेश कर रहा है। तो उसकी आय कितना हो रही है, 300 रुपया हो रही है। लेकिन यहाँ आय हमारी कितनी हो रही है, 200 का 3% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 200 का 3% 6 हो जाएगा। 100 का 6% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 300 का 8% कितना होगा, 300 का 8% ये हो जाएगा 24। यहाँ उसे कितना मिला, यहाँ जो उसकी आय निकल के आई, ये आय निकल के आई 36। यहाँ आय निकल के आई 36। हमने 600 रुपया माना था तो आय कितना निकल के आ रही है, 36 रुपया। लेकिन उसकी आय रियल में कितना दिया हुआ है, 300। यानी इस 36 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 300 है। 36 यूनिट का वैल्यू 300 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300/36। हमें क्या चाहिए, 600 का चाहिए। 600 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/36 गुने 600। हम इसे 6 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ये 100 बार में जाएगा। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, ये 3 से 100 बार में जाएगा। ये 3 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में। हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हम 100 में 50 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5000। यानी जो शुरुआती उसकी धनराशि है वो कितना निकल के आ गई, 5000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक धनराशि का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6%
और शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल आय 300 रुपया हो तो शुरुआती धनराशि ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो धनराशि है, धनराशि 600 है। हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 होगा, यानी हम 6 के मल्टीपल ले लिए। हमारा जो धनराशि हमने मान लिया कि 600 है, इस 600 का 1/3 यानी 600 का 1/3 कितना हो जाएगा 200। इस 200 को 3% पे उसने निवेश किया। और आगे क्या दिया हुआ था, धन का 1/6 यानी 600 का 1/6 यानी कितना हो जाएगा 100। 100 को 6% पे निवेश किया और शेष यानी 200 निकल गया, इसमें से 100 निकल गया और 600 में से शेष कितना बचा 300। इस 300 को 8% पे निवेश किया। तो यहाँ जो है 200 का 3% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 100 का 6% कितना हो गया 6 हो गया और 300 का 8% कितना हो जाएगा 24। यानी यहाँ उसका इनकम कितना हुआ, यहाँ उसका इनकम हुआ 36 रुपया। अगर 600 रुपया हमने धन माना था तो इनकम कितना हो रहा है 36 रुपया, लेकिन उसका रियल में हमें क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है 300 रुपया का इनकम हो रहा है। यानी 36 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो गया 300 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 300/36। 600 यूनिट यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा 5000 रुपया। हमारा आंसर क्या हो गया 5000 रुपया हुआ। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है। एक आदमी अपने 50,000 रुपया में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपया को 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिला के वर्ष में 3680 रुपये का ब्याज से प्राप्त हो। तो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि को उधार दी गई वह क्या है। हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी के पास 50,000 रुपया है जिसमें से 8,000 रुपया 5.5% वार्षिक दर से और 24,000 रुपया 6% वार्षिक दर से तथा शेष को यानी 8,000 और 24,000 कितना हुआ 32,000। शेष कितना बचा 50,000 में से 18,000 रुपया को किस वार्षिक दर से उधार दिया जाए कि उसे साल में 3680 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। देखिए 8,000 रुपये को किस वार्षिक दर पे दे रहा है, 8,000 रुपया को वो दे रहा है 5.5% वार्षिक दर से। 8,000 को 5.5% वार्षिक दर पे दे रहा है। अगर हम इसका 5.5% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 रुपया। ये हो जाएगा 440 रुपया। यानी 8,000 पे 5.5% पे उसे कितना ब्याज मिला 440 रुपया। उसके बाद 24,000 रुपया को वो किस पे दे रहा है, 24,000 रुपया को वो दे रहा है 6% पे। 24,000 का 6% कितना हो जाएगा, 24,000 का 6% ये हो जाएगा 1,440 रुपया। 1,440 रुपया। अब देखिए 50,000 में से 8,000 और 24,000 निकल गया, बचा कितना 8,000 और 24,000 हुआ 32,000, बचा कितना 18,000। यानी इस 18,000 रुपया को वो किस रेट से दे, इस 18,000 रुपये को किस रेट से दे ताकि उसे साल के अंत में कुल मिला के 3680 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। देखिए 8,000 और 24,000 में कुल मिला के उसे ब्याज कितना मिल रहा है 1,440 और 440 को ऐड करेंगे ये कितना होगा 1,880। 3680 उसे टोटल मिल रहा है और इन दोनों में मिला के 1,880 मिल रहा है। तो 3680 में से 1,880 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 1,800। यानी 18,000 पे उसे 1,800 का ब्याज मिल रहा है। 18,000 पे 1,800 का ब्याज मिल रहा है। 1,800 का ब्याज किस पे मिल रहा है 18,000 पे इंटू 100 ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 से 18 कट जाएगा। यहाँ हमारा निकल के क्या आ गया 10%। यानी इस 18,000 को किस परसेंट पे दिया गया होगा 10% पे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ था कि एक आदमी अपने 50,000 रुपया में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपया 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिला के
वर्ष में 3680 रुपया ब्याज से प्राप्त हो तो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि को उधार दी गई वह क्या है। यानी जो शेष धनराशि को हम वार्षिक दर पे दे रहे हैं उसका हमें रेट परसेंट निकालना है। 50,000 में से 8,000 रुपया 5.5% पे दे रहे हैं, यानी 8,000 का 5.5% कितना हो जाएगा 440, और 24,000 रुपया को 6% वार्षिक दर पे दे रहे हैं तो इसका 24,000 का 6% कितना हो जाएगा 1440। और हमारा जो टोटल मिल रहा है, टोटल जो है साल के अंत में कितना मिल रहा है 3680। 440 और 1440 को ऐड करेंगे ये कितना होगा 1880। 3680 में से 1880 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 1800। और जो 8,000 और 24,000 कितना हो गया 32,000। 32,000 हम 50,000 में से माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा 18,000। यानी 18,000 को किस ब्याज दर पे दें ताकि उसे 1800 रुपया प्राप्त हो। यानी 1800 का ब्याज चाहिए किस पे 18,000 पे इंटू 100, हमारा क्या निकल के आ गया रेट परसेंट 10%। यानी शेष को 10% वार्षिक ब्याज दर पे देंगे तो उसे कुल मिला के 3680 रुपया साल के अंत में प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि एक आदमी दो प्रकार के बॉन्ड ए और बी में 1,40,000 रुपया निवेश करना चाहता है। ए पर ब्याज दर 5% है जबकि बी पे 8% है। बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं है। यानी बॉन्ड ए में जो राशि निवेश किया जाएगा उसके 40% से ज़्यादा बी में हम निवेश नहीं कर सकते हैं। तो एक साल में अधिकतम कितना राशि प्राप्त की जा सकती है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 1,40,000 रुपया दिया हुआ है। 1,40,000 रुपया दिया हुआ है। 1,40,000 रुपया में से ए और बी में हम निवेश कर रहे हैं। देखिए ए में जो निवेश की गई राशि अगर 100% है, ए में निवेश की गई राशि अगर 100% है तो बी में कितना होगा ए के 40% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी 40% तो हो सकता है, 40% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 40% तो हो सकता है। यानी 140% किसके बराबर हो गया 1,40,000 के बराबर। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 100% अगर 1 लाख है, 100% जो है 1 लाख है, 100% अगर 1 लाख है तो 40% कितना हो जाएगा 40,000। 40% कितना हो जाएगा 40,000। 100% अगर 1 लाख है तो 40% कितना हो जाएगा 40,000। यानी टोटल मिला के कितना हुआ 1,40,000। अब जो है हमें क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड ए को किस ब्याज पे निवेश किया जा रहा है 5% पे। इसे जो है 5% पे निवेश किया जा रहा है। और बॉन्ड बी को किस पे निवेश किया जा रहा है 8% पे। बॉन्ड बी को 8% पे 1 लाख का 5% कितना निकल के आएगा 1 लाख का 5% कितना होगा 1 लाख का 5% होगा 5,000 रुपया। 1 लाख का 5% कितना होगा 5,000 रुपया। और 40,000 का 8% कितना होगा ये होगा 8 चौका 32 पे 00। 40,000 का 8% कितना होगा 3,200 रुपया। और 1 लाख का 5,000 कितना होगा 5,000 रुपया। यानी उसे अधिकतम जो है अधिकतम कितना रुपया प्राप्त हो सकता है 5,000 प्लस 3,200। 5,000 प्लस 3,200 हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 8,200 रुपया। यानी उसे अधिकतम 8,200 रुपया प्राप्त हो सकता है। कितना निकल के आ गया 8,200 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आदमी दो प्रकार के बॉन्ड ए और बी में 1,40,000 रुपया निवेश करना चाहता है। ए पर ब्याज दर 5% है जबकि बी पर 8% है। तो बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती तो एक साल में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। हमें जो टोटल राशि दिया हुआ था 1,40,000 रुपया दिया हुआ था। इस 1,40,000 रुपये को ए और बी में निवेश करके हमें अधिकतम राशि प्राप्त करना था, हमें अधिकतम ब्याज प्राप्त करना था। तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ था कि ए में जो राशि निवेश किया जा रहा है, अगर ए में हम 100% राशि निवेश कर रहे हैं तो बी में
हम इसका 40% ही निवेश कर पाएंगे, यानी 100% और 40%, यानी 140% किसके बराबर है, 1,40,000। तो यहाँ से 100% क्या पता चलेगा हमारा 1 लाख, और 40% क्या निकल के आ जाएगा 40,000। यानी इस 1 लाख रुपया को 5% वार्षिक ब्याज दर पे दिया गया। कितना मिलेगा, 1 लाख को 5% वार्षिक ब्याज दर पे दिया जाएगा तो एक साल में कितना प्राप्त होगा, 5,000 रुपया। और 40,000 को 8% वार्षिक ब्याज दर पे दिया जाएगा तो एक साल में उसे कितना प्राप्त होगा, 3,200 रुपया। 5,000 और 3,200 को जोड़ेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, 8,200 रुपया उसे अधिकतम प्राप्त हो सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।